रामपुर नाम के जंगल में लाका नाम का शिकारी चील रहता था। लाका बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन लाका खाने की तलाश में जंगल जाता है। पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। फिर शाम हो जाती है, लेकिन लाका चील को कोई भी शिकार नहीं मिलता है। फिर वो परेशान होकर एक टहनी पर बैठ जाता है। कहाँ गए जंगल के सारे पंछी, कहाँ गए? आज तो मेरे हाथ एक भी पंछी नहीं लगा। सारे पंछी अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ कल मैं जंगल के पूरब की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ उधर कुछ मिलता है क्या। फिर दूसरे दिन ही चील जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन आज भी पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। फिर वो शाम होने से पहले ही अपने घर लौट जाता है और कहता है, नहीं नहीं, रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे दूसरे जंगल में जाना ही होगा, उधर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसी तरह चील उस दिन भी भूखा ही सोता है। अगले दिन ही चील बहुत जल्द दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। भूख से परेशान चील दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। लगता है मुझे इस जंगल में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे इस जंगल में सावधानी से जाना होगा। इस जंगल के शिकारी चील मुझे देख लिया तो मुझे पीट पीट कर यही मार डालेंगे। मुझे सावधानी से इस जंगल के अंदर जाना होगा। ऐसा बोलते हुए लाका चील जंगल के अंदर बाकी चीलों से बचते हुए घुस जाता है और शिकार ढूंढने लगता है। कुछ देर घूमने के बाद लाका चील पंछियों की बस्ती के पास पहुंच जाता है। बस्ती के सारे बुजुर्ग पंछी दाना ढूंढने के लिए जंगल में गए हुए थे। एक पंछी का बच्चा बाहर घूम रहा था। लाका चील उस बच्चे को देखता है और बोलता है, अरे बाप रे, कितना ताजा चिड़िया का बच्चा है। आज तो ये मेरा भोजन बनेगा। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। छोटा बच्चा हो तो क्या हुआ, हमारे जंगल में देखने को भी नहीं मिला पंछी। मुझे किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा इसे। अगर ये बच्चा छूट गया तो मेरी जान चली जाएगी आज भूख की वजह से। नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा इसे। ऐसा कहकर चील झट से उसके पास चला गया और उस बच्चे के ऊपर झपेट मार दिया। उसे अपने पंजों में पकड़कर धीरे से उस जंगल को पार करते हुए अपने जंगल में पहुंच गया। जंगल में थोड़ी अंदर जाकर एक टहनी पर बैठ जाता है और बोलता है, इस बच्चे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। आखिर इतनी बढ़िया चिड़िया रोज रोज थोड़ी मिलती है। मैं अभी इसे खा लेता हूँ, नहीं तो और कोई आएगा यहाँ पे। ऐसा कहकर लाका बिना देर किए बच्चे को खाने लगता है। इधर पेड़ के ऊपर बैठा एक कालू कौवा चील को देख लेता है। अरे वाह वाह, ताजी ताजी चिड़िया। बची कुची तो हमें भी खाने को मिलेगा। ये चील को थोड़ी ना सारा खाने देंगे हम। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी दावत। मुझे अब मेरे दोस्तों को भी बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से मांस खाएंगे हम। ऐसा कहते हुए कालू कौवा तेज काव काव करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर और जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसी समय वहाँ से लाडो चिड़िया और मीनू मौसी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने कौवों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो वहीं पर रुक गए। अरे लाडो, ये कौवों की इतनी तेज मीनारों के लगातार काव काव किए जा रहे हैं। कौवे का इस तरह लगातार चिल्लाना मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा है। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है मीनू मौसी। मैंने तो सुना है कि इतने सारे कौवे
काव काव तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना होता है। ठीक है, चलो एक बार वहाँ चलकर देख ही लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो दोनों उसी आवाज की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र टहनी के ऊपर बैठे चील के ऊपर जाती है, जो बिना किसी की परवाह किए खाने का मजा ले रहा था। अरे मीनू मौसी, ये बच्चा तो हमारे बस्ती का है। इसका मतलब ये चील हमारे बस्ती में घुसकर बच्चे को पकड़ ले आया है। अरे लाडो, तुम्हें कैसे पता कि यह बच्चा हमारे बस्ती का ही है? ये इसी जंगल का भी हो सकता है ना। मीनू मौसी, काम के सिलसिले में मुझे हमेशा इस जंगल में आना पड़ता है, इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस जंगल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है और हमारा जंगल इस जंगल के बगल में ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बच्चा हमारे जंगल का ही है। लाडो, इसका मतलब यह चील हमारे जंगल के बस्ती में भी घुसने लगा है। आज तो इसने बच्चा चोरी किया। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये एक करके हमारे बस्ती के सारे पंछियों को गायब कर देगा। हमें कुछ करना ही होगा लाडो। यह कहकर दोनों जन चील के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो दोनों होने के कारण चील उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चील उनसे डरता है और वो उस बच्चे को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। फिर मीनू मौसी और लाडो भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कौवे उस बच्चे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इधर थोड़ी दूर जाकर चील रुक जाता है और वो अपने शिकार की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा, तो ये सब इन कौवों की वजह से हुआ है। इसका बदला तो मैं जरूर लूँगा। अगर ये शोर नहीं करते तो मैं उन पंछियों से नहीं पीटता। इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। सबने मिलकर मेरे मुंह का निवाला छीना है। मैं बदला लूँगा, मैं जरूर बदला लूँगा इन कौवों से। फिर वो शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। उस दिन से चील उन कौवों के ऊपर नज़र रखने लगता है। वो अपना बदला लेने का मौका ढूंढता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में आंधी और तूफान के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी वजह से कौवे के घर टूट जाते हैं। शिकारी चील दूर से देखता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, आ गया बदला लेने का सही समय आ गया। आज मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जाल में इन सबको फंसा ही लूंगा। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए चील उनके पास चला जाता है और कहता है, अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए हैं और तो और ठंड की वजह से तुम सब कितनी बुरी तरह से कांप रहे हो। तुम सब एक काम करो, इस बरसात और ठंड से बचने के लिए मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर पक्का है, वहाँ ठंड भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। बारिश रुकने तक तुम आराम से रह सकते हो मेरे घर में। नहीं चील भाई, हम तादाद में बहुत सारे हैं, तुम्हें परेशानी होगी और हम नहीं चाहते इस संकट की घड़ी में तुम हमारे लिए मुसीबत में पड़ो। है, कैसी परेशानी? मेरा घर बहुत बड़ा है, चिंता मत करो। तुम सब मेरे घर में आराम से रह सकते हो। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मुसीबत के समय पड़ोसी तो काम के लिए आते हैं। ठंड और बारिश से बचने के लिए वो सभी कौवे चील की बात मान लेते हैं और उसके साथ चील के घर में चले जाते हैं। इसी तरह वो सभी ने वो रात शिकारी चील के घर में गुजार लेते हैं। लेकिन अगले दिन भी बारिश न रुकने के कारण कौवों को उस घर में ही रहना पड़ता है। इसी तरह अगली सुबह उन सब में से एक कौवा कम हो जाता है। फिर कालू कौवा चील से पूछता है, अरे चील भाई, हमारा एक साथी कम है, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गया? हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे हाँ कालू भाई,
उसका कहना है कि वो अपना काम खुद कर सकता है, मेरा एहसान नहीं लेना चाहता। इसीलिए कल रात को घर छोड़कर चला गया और कहकर गया है कि नया घोंसला बनाकर तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊंगा। इसीलिए तब तक मुझे तुम सबका ख्याल रखने के लिए कहा है। अच्छा, हो सकता है वो जल्द में हमें बताना भूल गया हो। इसी तरह कालू की बात मानकर वह सभी निश्चिंत होकर वहीं बैठे रहते हैं। इसी तरह और एक रात बीत जाती है। अगली सुबह कालू का दोस्त भोलू भी कम हुआ था। तभी कालू बोलता है, अरे चील भाई, आज भी मेरा दोस्त भोलू कम हुआ है। वो कहाँ गया, कुछ पता है तुम्हें? हाँ कालू, उसका कहना था कि बाहर गए साथी की याद आ रही है, इसीलिए कल रात ही तुम सोने के बाद वो उसे ढूंढने चला गया। कालू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी बारिश रुकी भी नहीं है, तुम निश्चिंत होकर रहना यहाँ। मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बारिश खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम अपने घर चले जाना कालू। एक बार फिर कालू ने सच जाने बिना शिकारी चील पर भरोसा किया था और वो उसकी बातों में आकर वही रहता है। फिर रात होते ही कालू कौवा सो जाता है। तभी शिकारी चील अपना बदला पूरा करने के लिए पिछले 2 रातों की तरह धीरे धीरे उसके पास जाता है और बाकी सभी कौवों की तरह कालू को भी मार देता है और बोलता है, आज मेरा बदला पूरा हो गया। उस दिन तुम सबने मेरे मुंह का भोजन छीन लिया था, मैंने आज तुम्हें खाकर अपना बदला पूरा कर लिया है। ऐसा कहकर बाघा चील बहुत खुश होता है। फिर वह फिर से जंगल में चला जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कालू कौवे की जैसी हालत हो जाएगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।